नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। 21 जून को महाराष्ट्र में जो तूफान आया था, 30 जून आते आते ये तूफान के बादल साफ हो गए और एक नई सुबह महाराष्ट्र के लिए आई, जहां महाराष्ट्र को एक नया मुख्यमंत्री मिला। लेकिन इस जंग का अंत अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बाला साहब ठाकरे की विरासत बाकी है। यानी शिवसेना का दावेदार कौन बनेगा, ये बात अभी बाकी है। तो इसी बीच एक खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे का गुट अब एक नई तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे का खेमा पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने की तैयारी कर रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिंदे गुट खुद को सच्चा शिव सैनिक और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का उत्तराधिकारी बताता रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे का गुट भी चुप नहीं है। ये लड़ाई दोनों तरफ से है और दोनों ही गुट बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब अगली लड़ाई चुनाव आयोग के सामने होगी, क्योंकि अब बारी है शिवसेना के सिंबल यानी चुनाव चिन्ह धनुष और तीर की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने एक संदेश दिया था सबको कि बाला साहब ठाकरे का शिवसेना का असली उत्तराधिकारी वो हैं। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ट्विटर की डीपी बदल ली है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के पैरों के पास बैठे हुए अपनी फोटो लगाई है और इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। जब महाराष्ट्र में सियासत की जंग शुरू हुई थी और एकनाथ शिंदे सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना होने वाले थे, तो उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तब उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि मैंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, मैं बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। हम शिवसेना में रहेंगे, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया है कि हिंदुत्व की बात पर हम कायम रहें और इस बात पर हम समझौता नहीं करेंगे, सत्ता के लिए भी नहीं करेंगे, हम शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने यह दावा किया था और लगातार वो ये दावा करते आ रहे हैं कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। ये हमेशा से बाला साहब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चल रहे हैं। शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। धन्यवाद। तो इन दोनों के बयान के लिए ये साफ पता चल रहा है कि दोनों अब एक पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को लेना है। दरअसल इसको लेकर शिवसेना चुनाव आयोग पहुंच गई है। आइए इस पर भी नजर डालते हैं कि कैसे चुनाव आयोग फैसला लेगी। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी पार्टी को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का काम चुनाव आयोग साल 1968 के चुनाव चिन्ह के आदेश के तहत करता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में विधायिका के बाहर विभाजन का मुद्दा उठता है, तो ऐसे में 1968 के सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 का अनुच्छेद लागू हो जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जब आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी राजनीतिक दल में विरोधी गुट या समूह है जो ये दावा कर रहा है कि ये पार्टी उनकी है, तब आयोग मामले से जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करता है। इसके बाद ही चुनाव आयोग तय करता है कि कौन सा दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई में किसी को भी मान्यता न दे। और अब महाराष्ट्र में एक नई जंग शुरू होने वाली है और ये जंग पार्टी की है। ऐसे में देखना होगा कि लड़ाई खुलकर कब सामने आती है और इस लड़ाई में चुनाव आयोग किसके पक्ष में फैसला लेता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं,
उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूं। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे।